अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है कंपाउंड। सबसे पहले बेटा जी हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि कंपाउंड हमारे पास होता क्या है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस made up of two or more elements chemically combined together in fixed ratio by mass। बेटा जी कंपाउंड आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन करेंगे, तो केमिकली कंबाइन होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी फिक्स्ड रेशियो बाय मैस हो। ठीक है कि अगर आपके पास उतना मैस होगा तो आपके पास कंपाउंड बनेगा, अगर आपके पास उतना मैस नहीं है तो कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम बात करें इसकी मैस रेशियो की तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन का एक एटम है और एक एटम का मैस होता है कितना, 12। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के दो एटम है, एक का मैस हुआ 16 तो दो का क्या होगा 32। ठीक है, अब सिंपल रेशियो निकालेंगे, 2 का डिवाइड पढ़ेंगे तो ये 6 आ गया, 2 1 2 ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया। इसको हम मजीद आगे नहीं काट सकते। तो ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड रेशियो बाय मैस है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। कि अगर हमारे पास इतना मैस होगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, वरना कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है वाटर, यानी कि वाटर को बनाने के लिए हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है, एक एटम का मैस एक, तो दो का कितना हो गया 2। रेशियो एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16। अब इसको काटेंगे 1:8 आ गया। और ये आपके पास बेटा जी रेशियो है फिक्स रेशियो बाय मैस, किसको बनाने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। जी बेटा जी आगे हमारे पास है कि जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होगा, जो कंपाउंड हमारे पास बनते हैं, वो कहता है कि जिन एलिमेंट से मिलके हमारे पास कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने एलिमेंट से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, कंपाउंड की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, डिफरेंट। किससे, जिन एलिमेंट से वो बना है, जिन एलिमेंट से मिलके वो बना है उनसे। जैसे हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो हमारे पास क्या बन गया, H2O। अब जो वाटर है वो किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वाटर के अंदर नहीं पाई जा रही। हाइड्रोजन गैस की अलग प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास जो वाटर बनेगा तो वाटर हमारे पास कंपाउंड है, वो कहता है वाटर की जो प्रॉपर्टीज होंगी ये अपने उन पीछे वाले एलिमेंट से क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। कंपाउंड कैन नॉट बी broken into their constituents। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हम कंपाउंड को बेटा जी उसके
जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना है उनके अंदर तोड़ नहीं सकते। किन के जरिए? बाय फिजिकल मेथड्स। अब ये फिजिकल मेथड है कौन कौन से? तो बेटा जी वो कहता है कि सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्टिलेशन का अमल, दूसरे नंबर बेटा जी हमारे पास आता है फिल्ट्रेशन का अमल, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इवेपोरेशन, चौथे नंबर पे हमारे पास आता है क्रिस्टलाइजेशन, और पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है मैग्नेटाइजेशन। तो बेटा ये वो हमारे पास फिजिकल मेथड है जिसके जरिए हम कंपाउंड को तोड़ नहीं सकते। बेटा आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। कंपाउंड को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और नंबर 2 है हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब बेटा जी यहां पे हम डिफरेंस करेंगे जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और दूसरे हमारे पास कौन से हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। अब हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। बेटा जी आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बनाते, बल्कि ये आपके पास क्या करते हैं? 3 डिमेंशन लॉन्ग चेन हमारे पास क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। बल्कि ये क्या करेंगे हमारे पास 3 डिमेंशन आपके पास बेटा जी क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लेटस बनाते हैं। यानी कि जैसे आपने एग्जांपल पढ़ी हुई है किसकी? जैसे आपने एग्जांपल पढ़ी थी साल्ट की, तो साल्ट के अंदर क्या था हमारे पास? जो Na पॉजिटिव है इसकी जो 6 साइडें हैं उनके इर्द गिर्द आपके पास क्या है बेटा जी? Cl नेगेटिव। ठीक है, समझ लगे? तो बात तो ये आपके पास क्या करेंगे? लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं। ये आपके पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अब जब इनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है तो बेटा जी उसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जाहिर बात है अगर हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है ये फार्मूला फॉर्म में नहीं रह रहा तो किस फॉर्म में होगा? तो बेटा जी ये हमारे पास फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? फॉर्मूला यूनिट। यानी कि जब भी हम साल्ट के बारे में बताते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं NaCl। यानी कि यहां पे अब जो इसका एक बॉन्ड हम यहाँ पे शो कर दें क्योंकि सोडियम क्या करेगा? एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो सोडियम ने 6 साइडों से क्या की हुई है? अट्रैक्शन शो की हुई है। लेकिन जब आपने बॉन्ड शो करना होगा तो एक के साथ ही करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह बेटा जी आपके पास कोई नाई जो है अगर देग पकाएगा तो देग पका के वो जब चावल चेक करेगा या गोश्त वगैरह चेक करेगा कि वो आपके पास नरम हो चुके हैं कि नहीं, वो ये नहीं करता कि सारे का सारा जो है वो गोश्त खा के चेक करेगा कि हाँ जी अब जो है वो हमारे पास क्या हो गया, गोश्त जो है वो पक चुका है। नहीं, बल्कि क्या करेगा? उसके अंदर से थोड़ा सा यहाँ चावल निकालेगा, यहाँ फिर आपके पास क्या करेगा? जो उसका गोश्त है वो निकालेगा, उसको हाथ लगा के देखेगा कि वो नरम हुआ कि नहीं हुआ, खाने के काबिल है कि नहीं है।
इसी तरह हम क्या करेंगे, उसमें से उसका एक छोटा सा यूनिट निकालेंगे जो बाकी पूरे के पूरे आपके पास कंपाउंड की क्या करेगा, प्रॉपर्टीज शो कर देता है। ठीक है बेटा जी। अब वो कहता है कि दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। अब कहता है जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जब मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो बेटा ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कंपाउंड नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर से, क्योंकि लॉन्ग चेन है तो उसके अंदर से उसका एक छोटा सा फार्मूला निकाल लेते हैं जिसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनका जो फार्मूला होगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। फिर बेटा जी आपके पास क्या होगा, इसकी एग्जांपल, तो एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ जाएगा वाटर, H2O, HCl, H2SO4, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है बेटा जी, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, किसकी, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। ये बेटा आगे हम बात कर रहे हैं व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, तो डेफिनेशन सबसे पहले हम इसको देखेंगे, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप physically without any fixed ratio। तो कहता है बेटा जी आपके पास मिक्सचर कब बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को हम मिक्सअप करेंगे। जब वो मिक्सअप करेंगे तो केमिकली कोई नए बॉन्ड नहीं बनेंगे, बल्कि वो फिजिकली हमें एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो कोई केमिकल बॉन्ड वहां पे बनाएंगे नहीं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, उसका जो मैस होगा वो भी फिक्स रेशियो के साथ नहीं होता। एग्जाम्पल, जब आप घर में चाय बनाते हैं या आपकी मामा घर में चाय बनाती हैं तो कभी उन्होंने जो है वो सबसे पहले पानी मापा हो कि कितना पानी है, या जो वो चीनी डालेंगी, पत्ती डालेंगी, वो जो उसका वजन करके थोड़ी डालती हैं, वो क्या करती हैं, सिर्फ अंदाज से डाल देती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वो मिक्सचर बन जाता है जिसके अंदर हम रेशो विदाउट एनी रेशो क्या करते हैं, उसको उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि वहां पे हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर तैयार हो गया। ठीक है, आपकी मामा ने घर में हंडिया तैयार की, पानी डाला, जो है वो नमक डाला, मिर्ची डाला, हल्दी डाली। उनको वो पहले जो है वो उसका मैच नहीं करती कि कितनी उसके अंदर मिर्ची डालनी है, कितने उसके अंदर हल्दी डालनी है या नमक डालना है। वो अंदाजे से क्या करती हैं, उसके अंदर आपके पास मिर्ची वगैरह, हल्दी, नमक डाल देंगे। ठीक है, तो वो आपके पास जो चीज तैयार होगी वो क्या है, मिक्सचर है। वहां पे वो केमिकली रिएक्शन नहीं हो रहा, हमें सिर्फ फिजिकली वो मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। अब कहता है कि मिक्सचर को बेटा जी हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मिक्सचर को हम मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, बाय फिजिकल मेथड्स। अब वो फिजिकल मेथड कौन से हैं, अभी हमने लास्ट टाइम देखा पीछे, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डिस्टिलेशन, नंबर 2 पे हमारे पास क्या था, फिल्ट्रेशन, नंबर 3 पे इवेपोरेशन, 4 पे क्रिस्टलाइजेशन, और नंबर 5 पे बेटा जी हमारे पास था
मैग्नेटाइजेशन। ये वो आपके पास 5 फिजिकल मेथड जिसके जरिए हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब वो कहता है कि मिक्सचर की 2 टाइप्स है हमारे पास। मिक्सचर कितने टाइप्स है हमारे पास? 2। एक है बेटा जी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब डेफिनेशन क्या है बेटा जी? अब इसके नाम के अंदर सारी डेफिनेशन छुपी हुई है। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब है सेम। यहां हम यहां पे बात करेंगे तो यूनिफॉर्म। ठीक है। अब कहता है कि ऐसे हमारे पास मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट क्या रहेगी? सेम, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जिनकी कंपोजिशन ऊपर से लेकर नीचे तक क्या रहेगी? सेम, उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में वो कहता है बेटा जी हमारे पास है नंबर 1 एग्जाम्पल है एयर, हवा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो है आइसक्रीम। ठीक है, ऊपर से नीचे थ्रू आउट कंपोजिशन क्या रहे? सेम, तो हमारे पास क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। अगर हम बात करें किसकी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। ठीक है, अब वो कहता है इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अगर हमारे पास ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो? कंपोजिशन सेम ना हो, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगी। ठीक है, इसकी उसने आपको जो है वो एग्जांपल देखी होगी किसकी? सोयल, मिट्टी की, वुड की, रॉक्स की। ठीक है, अब वो कहता है कि जैसे आपके पास मिट्टी है, आप लाहौर की मिट्टी का एनालिसिस करवाते हैं, वहां पे जो कंपोनेंट पाए जा रहे हैं उनकी जो मिकदार रहेगी वो कुछ और होगी। आप फैसलाबाद की मिट्टी ले, उसको आपने क्या किया? एनालिसिस करवाया, वो कुछ और होगी। ठीक है, अब वो कहता है कि इसी तरह जो जब आपके पास मिट्टी का एनालिसिस चेंज आता जाएगा तो कंपोजिशन सेम नहीं है। हमने क्या कहा था कि अगर कंपोजिशन थ्रू आउट ऊपर से लेकर नीचे तक सेम रहेगी तो आपके पास क्या होगा? वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा जी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है बेटा जी, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा।